लिख लो, चैप्टर का नाम लिख लो। अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1 संबंध एवं फलन। देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध। सबसे पहला स्टार्ट रहेगा संबंध से। संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन, ठीक। और रिलेशन अगर उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका सबसे पहला जो अक्षर होता है वो क्या होता है? आर। तो जितने भी संबंध के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उनमें हमें मान लो कि x एक अवयव है और y दूसरा अवयव है, अगर इन दोनों में हमें संबंध बताना है तो हम बताएंगे ऐसे। x और y में संबंध कैसे होगा? x रिलेशन रखता है किससे? y से, मतलब x संबंध y, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ही है स्टार्ट में संबंध, तो संबंध मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब कैपिटल आर, और इस कैपिटल आर के थ्रू ही हम किन्हीं दो अवयव के बीच क्या बताएंगे? रिलेशन बताएंगे, ठीक। फंक्शन जो है वो रिलेशन के बाद स्टार्ट होगा, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो फंक्शन के तौर पे दिए रहेंगे, मतलब कि f ऑफ x ये हो गया फंक्शन, ये f ऑफ x कुछ वैल्यू गिवन होगा, मान लो x स्क्वायर प्लस 1 या कुछ भी गिवन है, तो ये हो गया फंक्शन। इस फंक्शन के रिलेशंस बताना है, जैसे कि यहाँ मैं x का वैल्यू रखूंगा, x का वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 1 0 2 कुछ भी रखूँ, तो ये जो fx होता है इस निकालेंगे ना, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? a में जो अवयव है 1 2 3 इनको हमें a का क्रॉस a में निकालना है इन केस, तो इनके हर एक अवयव को हर एक अवयव से क्या कर दो? संबंधित कर दो, है ना। जैसे कि 1 को हमने किसके साथ कर दिया? 1 के साथ, फिर 1 को किसके साथ कर दो? और 1 को किसके साथ? फिर अगेन 2 से 2 को कर दो, फिर 2 से, ऐसे ही सो ऑन करते जाओ। ये एक दूसरे के साथ इनके क्या हो जाएंगे? संबंध हो जाएंगे, ठीक है। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, मीन्स अगर इनका क्रॉस निकालना है तो कुछ इस तरीके से क्रॉस निकाला जाता है। इस क्रॉस वैल्यू में ये जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो x का होता है और सेकंड वैल्यू किसका होता है? y का होता है। इस रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे भी लग सकते हैं, 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है और 1 का रिलेशन 3 से है। इनकेस हमारे पास अभी जैसे हमने लिखा कि समुच्चय A अगर किसी अपने ही किसी अवयव से अगर रिलेशन रखता ही नहीं है ना, इनकेस यहाँ पे जो 1 2 3 लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पे 1 2 3 है और इसका जो रिलेशन वाला जो समुच्चय बनेगा, उस रिलेशन वाले समुच्चय में हमारे पास एक भी अवयव नहीं है, मान लो 4 है, उसके बाद 5 है, फिर 5 के साथ 6 है, तो इस वाले में देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमें अवयव मिल रहे हैं, मान लो ये a क्रॉस a कोई एक रिलेशन है, तो इसमें जो अवयव है ना ये इनसे रिलेशन रखते ही नहीं है, और जब रिलेशन नहीं रखते तो उस कंडीशन पर समुच्चय R में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? पाई आएगा। जब हमें a में कुछ अवयव है और वो a के ही अवयव अपने ही अवयवों से क्या रख रहे हैं? संबंध रख रहे हैं, तब तो हमारे पास समुच्चय जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय आ रहा है, एक समुच्चय बन के निकल रहा है। लेकिन इनकेस a में कुछ अवयव है लेकिन जो उनका क्रॉस आ रहा है उसमें जो अवयव आ रहे हैं वो a से कोई रिलेशन रखते ही नहीं है, तो उस समय पे हमें जो संबंध मिलेगा वो क्या मिलेगा? फाई, मतलब रिक्त समुच्चय मिलेगा, ठीक है। दो ही डेफिनेशन लिखवाई है, एक रिक्त समुच्चय की लिखवाई है और एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल की लिखवाई है। यूनिवर्सल में ये वाला एग्जाम्पल आएगा और जो रिक्त वाला है उसमें ये वाला आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिख ली ना। सबसे पहले एग्जाम्पल में अच्छा इसमें एग्जाम्पल कुछ अच्छे तो है नहीं, चलो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, एग्जाम्पल इसमें इतने अच्छे नहीं मिलने वाले, है ना। तो सार्वत्रिक की डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन हो गई, इसके बाद परिभाषा 3, 2 हो गई, 2 के बाद तीसरे नंबर की लिखो परिभाषा नंबर 3। कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R के लिए ये चीजें याद रखना, पहला नंबर डालो। अब ये जो चीजें आज लिखवाई है कल इसको एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ना इन्हीं से सॉल्व होने वाले हैं, ये याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। पहला नंबर
पहला नंबर है स्वतुल्य, पहला नंबर है स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य यदि प्रत्येक, आगे लिखना, यदि प्रत्येक स्मॉल ए अवयव है कैपिटल ए, ये मार्क पता है ना किसका है ये मार्क? ये मार्क है अवयव का, मतलब स्मॉल ए अवयव है किसका? कैपिटल ए का। अब देखो मैं कुछ चीज बताता हूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्याएं जो हैं वो होती हैं 1 2 3 एंड डेट डैश, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास मान लो कि रियल नंबर्स हैं जो कि हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 3, माइनस का हाफ, 0, हाफ एंड 1। ये जो सारे नंबर्स हैं ये कैसे हैं मेरे पास? ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर में जो जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर अवयव होंगे किसके? रियल नंबर्स के। क्यों होंगे? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे उपस्थित होंगे किसमें? रियल नंबर में। लेकिन सारे रियल नंबर उपस्थित होंगे क्या नेचुरल में? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाले वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव वाले यहाँ है नहीं। तो सारे के सारे n अवयव हो जाएंगे किसके? r के। समझ रहे हो इसका मतलब कि n के पास जितने भी नंबर हैं वो सारे किसके पास भी हैं? r के पास भी। इसका मतलब है ये छोटा a अगर कैपिटल A का अवयव है, मतलब ये छोटा a किसके पास उपस्थित होगा? कैपिटल A के पास उपस्थित होगा, है ना। तो ये हो गया इसका मतलब, ठीक है, कि स्मॉल a अवयव होना चाहिए किसका? कैपिटल A का। अगर ये अवयव है, अच्छा एक मार्क तो ये अवयव वाला हो गया। ये जो C बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपसमुच्चय। कॉपी की जो ऊपर की लाइन होती है जहां जगह रहती है, दोनों ही सिंबल का नाम उनके मार्क के साथ लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आगे मैं फिर ये ऐसे सिर्फ बोलूंगा, ये लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उपसमुच्चय और उसका मतलब होता है अवयव। मिटा दूं? कोई भी गिवन जो फंक्शन होगा, है ना, या रिलेशन होगा, वो स्वतुल्य कहलाएगा यदि स्मॉल a अवयव है किसका? कैपिटल A का। इसके इधर ये लिख लिया था ना, स्वतुल्य होगा यदि प्रत्येक, लिखा था या नहीं? स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, इसके बाद यहां पे लिखना यदि, और फिर लिखना प्रत्येक। लिख लिया? यदि प्रत्येक, उसके बाद स्मॉल a अवयव होगा किसका? कैपिटल A का, के लिए a और a ये दोनों अवयव होना चाहिए किसके? r के, ठीक है। ये दोनों अवयव होने चाहिए किसके? r के। इसका मतलब समझो, मान लो कि मेरे पास a में कुछ अवयव हैं 1 2 एंड 3। इसमें एक चीज और करना, ये जो मैंने लिखवाया है वर्ड यदि प्रत्येक, इसको कर लेना ऐसे डब्बा। इसमें तुम्हें ये दिख रहा है यदि, और ये क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक का मतलब होता है हर एक अवयव, है ना। ये a मतलब कैपिटल A है ना। कैपिटल A में ये जो 1 2 3 है ना, यही स्मॉल a है एक्चुअल में। ये जो स्मॉल a है ना, ये कौन है? अगर मैं लिखना चाहूं कि 1 अवयव है किसका? कैपिटल A का। 2 अवयव है किसका? कैपिटल A का। 3 अवयव है किसका? क्या 4 अवयव है क्या कैपिटल A का? कहाँ है इसमें 4? जब अवयव नहीं होता तो कौन सा मार्क लगाते हैं? दिख गया। ये 3 जो है ये क्या है? अवयव है किसके? कैपिटल। तो एक्चुअल में ये जो A है ना, ये इनमें से ही कोई एक नंबर है जो किसका अवयव है? कैपिटल A का, ठीक है। अब अवयव नहीं होगा तो हम ये वाला मार्क लगा देंगे, ठीक। इसने क्या बोला? ये जो A है ना, ये कैपिटल A का अवयव है, मतलब इन्हीं में से मतलब ये तीनों नंबर में से कोई भी एक नंबर जो है वो A है, और वो किसका अवयव है? कैपिटल A का। अब इसका जो रिलेशन निकल के आएगा, जो भी आए हमें उससे मतलब नहीं, उस रिलेशन में हमें 1 1 मिलना चाहिए,
टू टू मिलना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें प्रत्येक अवयव का क्या मिलना चाहिए, कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का, तभी वो दिया हुआ संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब प्रत्येक अवयव की इमेज उसमें उपस्थित है, प्रत्येक अवयव 1b 2b, और अगर 1 1 की होती, 2 की नहीं होती, 3 की नहीं होती, तो क्या ये स्वतुल्य होता, नहीं होता। हमें दोनों की ही इमेज चाहिए, मतलब जितने भी अवयव है सभी की इमेज चाहिए। हो गया कंप्लीट ये। इसके बाद आता है सेकंड, सम्मित। ठीक, सम्मित, सम्मित को इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, सिमेट्रिक बोलते हैं, और सिमेट्रिक होगा यदि प्रत्येक, अब यहां पे भी जो वर्ड मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, प्रत्येक। यहाँ पे समस्त लिखा हुआ है, तो समस्त का मतलब भी वही होता है ना, समस्त लिखा हुआ है, समस्त और प्रत्येक दोनों वर्ड सेम ही है। समस्त मतलब भी सारे होता है, प्रत्येक मतलब भी हर एक होता है। A1 A2, A1 A2 अवयव है किसके, कैपिटल ए के, है ना, के लिए A1 A2 अवयव कैपिटल R से A2 A1 अवयव कैपिटल R प्राप्त हो। ठीक है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो, यहां जैसे हमें 1 1 मिला ना, अब इस 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा। इनकेस अगर इसमें एक और अवयव होता, कौन, 1 and 2, तो इसका उल्टा क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा, तो यहां ये यही कहना चाह रहा है, A1 और A2, A1 और A2 ये दो अवयव हैं किसके, कैपिटल ए के। तो अगर तुम्हें इनके रिलेशन में कौन मिलता है, 1 2, तो इसका उल्टा 2 1 भी उसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। समझ गए, अगर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी उसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सम्मित होगा। समझ गए, ये तो लिख लिया ना पहला वाला। ये हो गया सेकंड डेफिनेशन। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है क्या, संक्रामक। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है क्या, संक्रामक। संक्रामक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा कब, ये ट्रांजिटिव होगा यदि समस्त A1 A2 A3 अवयव है किसके, कैपिटल ए के। अगर ये तीनों कैपिटल ए के अवयव हैं के लिए A1 A2 अवयव है किसके, कैपिटल आर के, तथा A2 A3 ये भी अवयव है किसके, कैपिटल आर के, तो A1 A3 ये भी अवयव होने चाहिए किसके, कैपिटल आर के। अगर ऐसा प्राप्त होता है तो दिया हुआ संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो ए में अवयव है 1 2 3, ठीक है, और इसमें जो रिलेशन दिखाया हुआ है उसमें हमें मिल रहा है 1 2 एंड 2 3, तो इसमें हमें 1 3 भी क्या होना चाहिए,
मिलना चाहिए। देखो A1 A2 अगर है, A1 A2 मान लो A1 1 है, A2 2 है, A3 3 है। अगर A1 A2 है, A1 A2 का मतलब 1 and 2, अगर ये दोनों R में हैं जो कि हैं, अगर A2 और A3 ये भी R में हैं, देखो A2 और A3 ये किस में है, R में है, तो A1 और A3 मतलब इसका पहला और इसका लास्ट, इसका पहला और इसका लास्ट, ये भी उसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, है ना। A1 और A2 अगर हैं, A2 और A3 हैं, तो A1 और A3 ये भी क्या होना चाहिए, A1 और A3 किस में उपस्थित होने चाहिए, अगर ये होंगे उपस्थित तो वो क्या कहला जाएगा, सर। तीन कंडीशंस थी, कंप्लीट हो गया 3 कंडीशन। ये याद करना है कल के लिए, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो और याद करना है, ये तीनों याद करना है। उसके पहले जो लिखवाई वो सारी मतलब सभी याद करना है याद के लिए। तो परिभाषा नंबर 4 में लिख लो, कैपिटल ए पर परिभाषित संबंध कैपिटल आर, कैपिटल ए पर परिभाषित संबंध कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य कौमा सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, अगर कोई संबंध क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डेफिनेशन हो गई, एक स्वतुल्य की, एक सममित की और एक संक्रामक की। और फाइनली अगर ये तीनों जिसमें उपस्थित होंगे, जिस क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों फॉलो हो रहे होंगे, वो हमारे लिए तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें, ये देखो जिस टाइप के एग्जाम्पल इसमें गिवन है अभी फिलहाल, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है, मान लीजिए कि कैपिटल टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में रिलेशन दे रखा है आर बराबर है, रिलेशन जो दे रखा है आर ये बराबर है T1, T2 और T1 T2 के सर्वांग है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जब हम लोग समझेंगे, जब हम लोग कुछ क्वेश्चन क्या कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोल दिया कि आर एक सिद्ध करो कि आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो अभी मैंने बताया कि तुल्यता संबंध कोई भी रिलेशन कब होगा, अभी मत नोट डाउन करो, अभी मत करो, इसलिए मत करो, पहले क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पे इसने क्या बोला है, ये रिलेशन दिया हुआ है, T1 और T2 कैसे हैं, सर्वांग सम है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, क्या, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध अगर सिद्ध करना है तो इसके लिए इस क्वेश्चन को क्या होना पड़ेगा, सबसे पहली बात स्वतुल्य होना पड़ेगा, सममित होना पड़ेगा, और हमें कुछ नहीं करना, हमें इन तीनों को एक ए लेना है, उसमें हमें T1 को लेना है, T2 को लेना है, T3 को लेना है। अगर स्वतुल्य होगा तो स्वतुल्य की कंडीशन दर्शा देना है। स्वतुल्य की कंडीशन में क्या होना चाहिए, स्वतुल्य की कंडीशन में T1 और T1 होना चाहिए, T2 और T3 और T3 होना चाहिए। ठीक है, फिर स्वतुल्य के बाद क्या बता दोगे, सममित बता दोगे। तो सममित में जो रिलेशन बनेगा ना, उसमें अगर 1 होगा मतलब T1 होगा तो T1 का इमेज तो T1 ही होगा, फिर T2 का इमेज भी T2 ही होगा और T3 का इमेज भी T3 ही होगा। अब अगर तुम कॉम्बिनेशन बनाते हो तो तुम्हें ज़्यादा नहीं बनाना, तुम सिर्फ बनाओ T1 का T2 के साथ और उसका उल्टा T2 और किसका कर दो, बस। तो इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, सिर्फ किसके बता दो, ये दो वाले बना के दिखा दो कि अगर ये सममित है तो T1 और T2 उपस्थित होंगे और T2 और T1 भी उसमें उपस्थित होगा।
और तीसरा क्या बता दो, संक्रामक वाला, जिसमें कि तुम क्या करो, रिलेशन में सबसे पहले किसको दिखा दो, T1 T2 को, फिर दिखा दो T2 और T3 को, और फाइनली दिखा दो T1 और T3 को। ये तीनों को दिखा दो और बोल दो कि वो संक्रामक है। अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो कंफर्म वो क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, इन क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं होता। जो अभी मैंने बोला कि तीनों को पहले याद कर लेना, याद कर लोगे ये ऑटोमेटिक बना लोगे अगर ये कंडीशंस याद हैं, है ना। और T1 T2 T3 क्या है, यहाँ पे क्रमशः अवयव है किसके, कैपिटल ए के। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये सब किसके अवयव हैं, कैपिटल आर के। ठीक है, मतलब जब भी मुझे कॉम्बिनेशन बोलना होगा कि T1 और T2 ये दोनों अगर मैं अवयव दिखाना होगा तो किसके दिखाऊंगा, कैपिटल आर के, है ना। और T1 T2 T3 को अगर अलग अलग दिखाना होगा तो किसके अवयव दिखाऊंगा मैं, कैपिटल ए के। तो तुम्हें अभी क्या करना है, फिलहाल याद करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वो कर लेना, घर जाके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना ही लिखना है, उसमें करना कुछ नहीं है। जो करने वाले होंगे मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 क्वेश्चन को बुक से जाके घर से कर लेना, समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सबसे पहले बस क्या करना, इन तीनों को याद कर लेना। तीनों याद कर लोगे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई अच्छा क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, समुच्चय दे रखा है 1 2 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 सिद्ध करना है, समुच्चय दे रखा है, तो मैं उसको मान ले रहा हूँ 1 2 3, कैपिटल ए मैंने उसको मान लिया। ठीक है, ये दिया हुआ है और रिलेशन भी इन्होंने बना के दे दिया। रिलेशन बना के दे दिया है 1 का किसके साथ, 2 के साथ, सॉरी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, देन 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ। ठीक, ये हमें 1 का 2 के साथ एंड 2 का 3 के साथ ये हमें बना के दे रखा है। और इसने बोला है द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन इसने बोल दी है कि ये स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य है। फिर इसने बोल दिया परंतु ना सम्मित है ना संक्रामक है, ना सम्मित है और ना संक्रामक। ठीक, हमने स्वतुल्य की कंडीशन पढ़ी थी। स्वतुल्य की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यदि, अब यहां पे यही तो चीज है, ये ऐसे भी बता सकते हो कि स्वतुल्य की कंडीशन में क्या था, यदि ए अवयव है कैपिटल ए का तो ए अवयव होना चाहिए किसका, आर का। प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक किसके लिए, अवयव के लिए, है ना। ये किसकी कंडीशन है, स्वतुल्य की। अगर याद है तो तुम ये चीज लिख के दिखाओगे, लिख के दिखाओगे, साथ के साथ तुम बताओगे 1 1 2 2 एंड 3 3 अवयव है किसके, आर के। इसका मतलब दिया हुआ कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब तुम्हें दिखाना है सम्मित, तो सम्मित के लिए हमने क्या बताया, सम्मित के लिए हमने बताया था A1, A2। अगर ये दो अवयव कैपिटल ए के हैं तो A1 और A2 अगर है तो A2 और A1 भी उसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, किसमें, कैपिटल आर में। तुम्हें दिख रहा होगा 1 2। तुमने बोला यहाँ पे सम्मित की कंडीशन ये होती है, लिख के दिखाना पड़ेगा पेपर में। अब तुम्हें ये नहीं है तो रीजन दो इसका क्यों नहीं है। तो हमने बोला 1 2 अवयव है किसका, लेकिन 2 1 अवयव नहीं है किसका, हो गया कि अगर 1 2 था तो 2 1 होना था, लेकिन 2 1 नहीं है, तो फिर क्या हो गया, ये सम्मित नहीं है। यहीं से दिख गया सम्मित नहीं है, तो ये क्या हो गया, सम्मित नहीं है। फिर इसने क्या बोला, संक्रामक, है ना। संक्रामक के लिए देखो, संक्रामक के लिए हमने बोला था A1 A2 A3। अगर ये तीनों अवयव हैं कैपिटल ए के तो A1 A2 अगर उपस्थित है किसमें, आर में,
फिर उसके बाद A2 और A3 ये उपस्थित हैं किसमें, R में, तो A1 और A3 भी उपस्थित होना चाहिए किसमें, R। ये कंडीशन किसकी हो गई, संक्रामक की। अब तुम देखो कि हमें 1 2 मिल रहा है जो कि अवयव है R का, हमें 2 3 मिल रहा है जो कि अवयव है R का, लेकिन हमें 1 3 नहीं मिल रहा जो कि अवयव नहीं है किसका, R। हमें 1 2 मिल रहा है, हमें 2 3 मिल रहा है, A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 भी होना था, है क्या इसमें, तो नहीं है, तो हमने दिखा दिया कि ये है ही नहीं, तो फिर इसके आगे क्या लिख देंगे, ये संक्रामक भी स्वतुल्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 1 है इसमें, 2 2 है, 3 3 भी है, और अगर ये है तो ये स्वतुल्य होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। कंडीशन बता दी। आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो कि कोशिश करोगे बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। फिलहाल इक्वेशंस पे दिए हुए हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, जितना बताया है उतना याद करके आ जाना, और इसको नोट डाउन करना है तो कर लो।